अब गांव वाले मेरी बात कान खोलकर सुन लें। अगर किसी ने भी मेरी इजाजत के बिना कुएं से पानी भरा, उसकी खैर नहीं। अगर किसी ने भी मेरा हुक्म नहीं माना या चोरी से पानी भर लिया, तो उसे इसी कुएं में ही दफन कर दूंगा, समझे? आज से ये कुआं मेरा है और यहाँ पहले मेरे जानवर पानी पिएंगे, फिर तुम गांव वालों की बारी आएगी। तू कौन होता है हमारा पानी बंद करने वाला? ये कुआं तेरा नहीं, हम गांव वालों का है। अरे ओ बूढ़ी, लगता है तुझे बुढ़ापे में अपनी हड्डियां तुड़वाने का बहुत शौक है, इसलिए चपर चपर कर रही है तू। चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना तुझे घर जाने की बजाय सीधा यमराज के पास भेज दूंगा, समझी? तुम कौन होते हो मुझे यमराज के पास भेजने वाले? ये कुआं हमारा है और हम यहाँ सालों से पानी भर रहे हैं। लेकिन बढ़िया, अब ये कुआं मेरा है और मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कोई एक बूंद पानी भी नहीं ले सकता, समझी तू? पानी तो हम यहाँ से लेके जाएंगे, तुम जो मर्जी कर लो, कोई यहाँ तुमसे डरने वाला नहीं है, समझे तुम? अरे वाह, अगर ये गांव वाले इतने ही बहादुर हैं, तो इन्हें बोलो आगे बढ़ें और कुएं से पानी भर लें। अरे बूढ़ी, अब गूंगी हो गई है क्या? बोल इन गांव वालों को पानी भरने का, मैं भी देखता हूँ कौन आगे आता है। अरे गांव वालों, खड़े क्यों हो दूर? आगे आओ, कुएं के पास आकर पानी भरो। क्यों तुम इस ठाकुर से डर रहे हो? अगर तुम सब गांव वाले इसी तरह इस ठाकुर अर्जुन सिंह से डरते रहोगे, तो ये एक दिन तुम्हारी जमीनों पर भी कब्जा कर लेगा। अगर आज तुमने इस ठाकर को उसकी औकात नहीं दिखाई, तो पीने को भी पानी नहीं मिलेगा और फसलें भी सूख जाएंगी। बस कर बुढ़िया, बहुत हो गया तेरा ये भाषण। ये गांव वाले मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये सब गांव वाले मेरे आगे कीड़े मकोड़े हैं, सब मुझसे डरते हैं। अब दफा हो जाओ यहाँ से, कोई पानी नहीं मिलेगा। अर्जुन सिंह, मैं तुझ जैसे दो कौड़ी के ठाकर से नहीं डरती और मैं पानी लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। बुढ़िया, तेरी बहुत जुबान चल रही है, रुक, तुझे अभी बताता हूँ। आज तेरी अर्थी यहीं से उठेगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा हुक्म न माने। ठाकुर, तुम बहुत पानी पानी कर रहे हो ना? भगवान ने चाहा तो एक दिन तुम इसी पानी में डूबकर मरोगे। अरे काकी, उठिए। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ठाकुर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक बूढ़ी औरत को मारते हुए। वैसे भी काकी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये कुआं हमारा है। अगर तुम कुएं पर कब्जा कर लोगे, तो हमारा और हमारे जानवरों का क्या बनेगा? और गर्मी से हमारी फसलें सूख जाएंगी। अरे ओ लड़के, ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं, वरना यहीं तेरी बत्ती सी झाड़ दूंगा, समझा? मुझे मत बता क्या करना है, कोई लेना देना नहीं। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारे जानवर और तुम्हारी फसलें। अब तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। ठाकुर, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो गांव वालों के साथ। मैं कहता हूँ हमें पानी भरने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तू मुझे जानता नहीं, इसीलिए बकवास कर रहा है। साले, मार मार कर तेरा भरता बना दूंगा, समझा? मैं नहीं डरता तुझ जैसे हरामखोर ठाकुर से। और तू कर भी क्या सकता है? बस गरीब लोगों की जमीन पे कब्जा करता है। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हरामखोर बोलने की? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इस साले का मार मार कर वो हाल करो कि कोई दोबारा ऐसी हरकत न करे। हम सब लोग कुएं के आसपास खड़े हो जाओ। अगर कोई गांव वाला पानी भरने आए, तो साले को कुएं में ही लटका दो। और हाँ, मैं हवेली जा रहा हूँ। हमारी सारी जमीन को कुएं के पानी से भर दो और गांव वालों को एक बूंद नहीं देना, समझे? भगवान के लिए थोड़ा पानी दे दो, वरना हमारे बच्चे भूख प्यास से मर जाएंगे। चलो निकलो यहाँ से। अगर हमने तुम्हें पानी दे दिया, तो ठाकुर हमें नहीं छोड़ेगा। भागो यहाँ से। सरपंच जी, ठाकर ने गांव के कुएं पर कब्जा कर लिया है और किसी को पानी भरने नहीं दे रहा। सरपंच जी, जब लक्ष्मी काकी और विजय ने पानी भरने की कोशिश की, तो ठाकुर ने उनके साथ बहुत गलत किया। हमारी फसलें सूख रही हैं, जानवर प्यासे हैं और पीने के लिए भी बहुत कम पानी बचा है। फिर हम क्या करेंगे? रामलाल, तुम सही कह रहे हो।
मगर हम इस ठाकर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बहुत ताकतवर और जालिम है। अगर हमने ठाकर के खिलाफ कुछ किया तो उसे पहले ही खबर लग जाएगी और फिर वो हम सबको नहीं छोड़ेगा। फिर इसका मतलब है सरपंच जी, हम खुद को ठाकर के रहमो करम पे छोड़ दें और अपनी मौत का इंतजार करें? नहीं रामलाल, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, मगर क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बताओ आखिर हम क्या करें? सरपंच जी, अगर हम ठाकर का मुकाबला नहीं कर सकते तो हम कानून का सहारा लेंगे, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। ठीक है गांव वालों, मैं खुद आज ही उस ठाकर अर्जुन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। अरे ठाकुर साहब, मुझे खबर मिली है गांव का सरपंच आपके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहा है। क्या कहा? उस सरपंच की इतनी हिम्मत कि वो मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाए। देखो अब मैं उसके साथ क्या करता हूँ। इंस्पेक्टर मेरी बात गौर से सुनो। गांव का सरपंच मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने आ रहा है। मैंने गांव के कुएं पर कब्जा कर लिया है और उस सरपंच का वो हाल करो कि वो जिंदगी भर याद रखे, समझे? अरे ठीक है ठाकुर साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। ये कुआं तो क्या, पूरा गांव ही आपके नाम करवा दूं। आपका काम हो जाएगा बस ठाकुर साहब, मेरी मिठाई मुझे भेज देना, बाकी मैं सब देख लूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर, बस तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम भेज दूंगा और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं झारखंड गांव का सरपंच हूं और मैं अपने गांव की तरफ से ये रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूं। हाँ बोलो सरपंच, क्या हुआ है तुम्हारे साथ और तुम्हें किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे ठाकर अर्जुन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उसने हमारे गांव के कुएं पर कब्जा कर लिया है। अरे सरपंच, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? होश में तो है ना तू? तुझे पता भी है तू किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आया है? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। झारखंड गांव हमारे एरिया में नहीं आता, कहीं और जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, पहले भी यही रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और अब आप ठाकर की वजह से रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है आप भी ठाकर से डरते हैं या फिर आपने उससे रिश्वत ली है, इसीलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एक इंस्पेक्टर पर थाने के अंदर खड़े होकर रिश्वत का इल्जाम लगाने की? बूढ़े चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना जेल में डाल दूंगा और जिंदगी भर यहीं सड़ेगा। साहब, भगवान के लिए मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? अगर हमें पानी का कुआं वापस नहीं मिला तो गांव वाले प्यासे मर जाएंगे और हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे गांव वाले। अरे सरपंच जी, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे बताइए क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने कुछ कहा है क्या आपको? बेटा, मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने गया था, लेकिन इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखने की बजाय मुझे मारकर वहाँ से भगा दिया। सरपंच जी, आप चुप हो जाइए। मैं इस ठाकर और इंस्पेक्टर के खिलाफ शहर जाकर कलेक्टर के दफ्तर में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। कुछ भी हो जाए, हम अपना पानी का कुआं उस ठाकर से वापस लेकर रहेंगे। मैं सुबह ही शहर जाता हूं। लगता है यही डीएम अफसर का ऑफिस है। अबे ओए, कहां मुंह उठाए जा रहा है? यहीं रुक जा, बोल क्या काम है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम विजय है और मैं झारखंड गांव से आया हूँ। मुझे डीएम मैडम से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, तो तुम गांव वालों को लगता है कि डीएम मैडम सिर्फ तुम जैसे लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ बैठी है? अरे जाहिल बेवकूफ इंसान, तुझे ये नहीं पता कि बड़े अफसर से मिलने से पहले उससे टाइम लेना पड़ता है? जा यहाँ से, दफा हो जा। पहले टाइम लेकर आ या फिर किसी की बड़ी सिफारिश लेकर आ, फिर तू मैडम से मिल सकता है। इंस्पेक्टर साहब, हम तो गांव के गरीब लोग हैं, हमें क्या पता कि किस बड़े आदमी की सिफारिश लेके आनी है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मुझे डीएम मैडम से मिलने दीजिए, उनसे मेरा मिलना बहुत जरूरी है। हमारे गांव में बारिश न होने की वजह से पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से हमारे जानवर और गांव के सब लोग प्यासे मर रहे हैं। गांव में सिर्फ एक पानी का कुआं है, जिस पर गांव के ठाकुर ने कब्जा कर लिया है। अगर डीएम मैडम ने हमारी मदद नहीं की तो सब लोग मर जाएंगे। अच्छा, तो अब जिले की सबसे बड़ी अफसर तुम्हारे छोटे से गांव में जाएगी एक बेकार कुएं के झगड़े पर? इंस्पेक्टर साहब, ऐसे मत कहो, मैं आपके पांव पकड़ता हूँ, सिर्फ एक बार मुझे डीएम मैडम से मिलने दीजिए। जा, चला जा यहाँ से।
डीएम मैडम, बाहर गेट पर एक गांव का लड़का आया है और इंस्पेक्टर उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है और उसे जाने को बोल रहा है। लगता है इंस्पेक्टर काली मुझे अच्छे से नहीं जानता। जाओ, उस लड़के और इंस्पेक्टर काली दोनों को अभी यहाँ लेकर आओ। काली, ये डीएम का ऑफिस है या कोई सब्जी मंडी जो तुम बाहर खड़े होकर लोगों को तमाशा दिखा रहे हो? मैडम, मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा था। तमाशा तो ये लड़का कर रहा था जो बाहर खड़ा होकर आपसे मिलने की जिद कर रहा था। नहीं मैडम, इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे मैडम से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि अगर डीएम मैडम से मिलना है तो किसी बड़े आदमी की सिफारिश लेकर आओ, तभी तुम मैडम से मिल सकते हो। तुम्हें किसने हक दिया है लोगों को मुझसे मिलने से रोकने का? ये मेरी ड्यूटी है लोगों की शिकायतें सुनना। आज ही मैं तुम्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड करती हूँ और ड्यूटी पर तभी वापस आना जब तुम्हारे पास किसी बड़े आदमी की सिफारिश हो। मैडम, आज आपका ये व्यवहार देखकर मुझे यकीन हो गया है कि मैं सही अफसर के पास आया हूँ और आप हमारी मदद जरूर करेंगे। देखो, तुम परेशान मत हो, आराम से मुझे बताओ कि क्या परेशानी है, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? मैडम, मेरा नाम विजय है और मैं झारखंड के गांव से आया हूँ। मेरे सब गांव वालों ने मिलकर मुझे आपके पास भेजा है। गांव में बारिश न होने की वजह से पानी की कमी हो गई है और पूरे गांव में सिर्फ एक कुआं है जिसमें पानी बचा है। लेकिन उस पानी के कुएं पर गांव के ठाकुर ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से गांव के लोग और जानवर पानी के बिना मर रहे हैं। मैडम, मेहरबानी करके आप हमारी मदद कीजिए। आप हमारा आखिरी सहारा हैं। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। विजय, तुम परेशान मत हो, ये मेरा फर्ज है और ये वर्दी मैंने ऐसे लोगों को सीधा करने के लिए ही पहनी है और यही लोग मेरा टारगेट हैं। तुम अभी वापस गांव जाओ और गांव वालों को बोलो कि कल सुबह पानी लेने के लिए कुएं पर पहुंच जाएं। बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगी। अरे वो देखो, ये गांव वाले किधर चलते हुए आ रहे हैं? सबके हाथों में बर्तन है, लगता है पानी लेने आ रहे हैं। अरे मुझे तो लगता है पानी न मिलने की वजह से गांव वाले सब पागल हो गए हैं, इसलिए वो ठाकुर साहब की धमकी को भूलकर फिर कुएं की तरफ आ रहे हैं। अरे क्या हुआ गांव वालों, पागल हो गए हो क्या? जो मुंह उठाए कुएं पर आ गए हो? क्या ठाकुर साहब की धमकी को भूल गए हो क्या? हम लोग पागल नहीं हुए, बल्कि अपने कुएं से पानी लेने आए हैं और आज हम पानी लेकर ही जाएंगे। अरे क्या बकवास कर रहा है चूजे? हमारे होते हुए तुम लोग यहाँ से एक बूंद पानी भी नहीं ले जा सकते। कौन है वो मर्द का बच्चा? आए हमारे सामने। तुम लोग बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, हम सब लोग तुम्हारे सामने ही पानी भरेंगे और लेकर जाएंगे। वो देखो, आ रही है पुलिस। अब मैं देखता हूँ कि कौन हम लोगों को पानी भरने से रोकता है। अरे चूजे, ऐसी पुलिस तो रोज ठाकुर की हवेली पर आती है और ये पुलिस भी यहाँ तुम्हें भगाने के लिए आ रही है, देख लेना। इस बार ठाकुर के टुकड़ों पर पलने वाली पुलिस नहीं आ रही, बल्कि इस बार हम लोगों ने तुम्हारे बाप को बुलाया है। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कांस्टेबल, जल्दी से इन सब लोगों को गिरफ्तार करो। मैडम, तुम हम लोगों को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं कर रही। तुम्हें नहीं पता कि हम किसके आदमी हैं। ये सब करके तुम बाद में पछताओगी। तुम लोग मुझे अच्छे तरीके से नहीं जानते। तुम सब अब गलत अफसर के हाथ लग गए हो। तुम्हें सुधारने में बहुत मजा आएगा मुझे। कांस्टेबल, इन ठाकुर के चमचों को थाने लेकर चलो। वहाँ जाके मैं इन्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। गांव वालों, ये कुआं आज से तुम सब लोगों का है। जिसको जितना पानी चाहिए ले सकता है। बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमारे पूरे गांव के लोगों ने और जानवरों ने दिल भर के पानी पिया है। नहीं माँ जी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता था। मुझे नहीं पता था कि गांव वाले इतने दिनों से पानी के बिना रहे थे। बेटा, अगर यहाँ के पुलिस वाले हमारी पहले मदद कर देते तो हमें इतनी तकलीफ नहीं होती। वो सब ठाकुर की बात मानते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। माँ जी, आप परेशान मत हो, आप सब लोगों को न्याय मिलेगा, उस ठाकुर को भी और उन पुलिस वालों को भी। रामू,
जा जरा बाहर काली के ढाबे से गरम गरम समोसे ले आ, बहुत भूख लग रही है। तब तक हम ताश खेलते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ड्यूटी ऐसे निभाई जाती है यहाँ। ताश खेल के कानून संभाल रहे हो तुम लोग। बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। क्या कानून तुम्हें इस चीज की तनख्वाह देता है कि सारा दिन बैठ के ताश खेलो? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि झारखंड गांव का ठाकुर लोगों पे जुल्म कर रहा था तो तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? एक हफ्ते से गांव के लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं और तुमने लोगों की मदद करने की बजाय उस ठाकुर की चमचागिरी की है। मैडम, वो ठाकुर बहुत ही ताकतवर है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मेरी वर्दी उतरवा देता। मैंने ये सब मजबूरी में किया है। पर अफसोस इंस्पेक्टर पांडे, तुम्हारी वर्दी अब भी नहीं बचेगी। मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करती हूँ। आज से तुम एक आम आदमी हो। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, गांव वालों से मांगो जिन पर तुमने जुल्म किया है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? बाहर निकलो, आओ, मैं भी तो देखूं किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरी इजाजत के बिना कुएं से एक बूंद पानी भी ले जाए। मैंने सुना है तुम गांव वालों की मदद के लिए जिले की सबसे बड़ी अफसर आई है। कहाँ है वो? तुम्हारी अफसर जरा ठोकर भी तो देखे। ठाकुर साहब, मैंने सुना है ये डीएम मैडम बहुत ही खतरनाक है। अरे एक कमजोर औरत एक ताकतवर ठाकुर का मुकाबला करेगी? गांव वालों, तुम लोगों ने इस डीएम मैडम को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। अभी तो मैंने कुएं पर कब्जा किया था, अब मैं तुम्हारी जमीनों पर भी। ठाकुर साहब, वो देखो दूर से पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। सब लोग घोड़ों से उतर जाओ और अलग अलग जगह पे छुप जाओ। पुलिस को सामने से टक्कर नहीं देंगे, देखते हैं वो यहाँ तक पहुँचती भी है या नहीं। एम्बुश! सेक्टर 4, रिटर्न फायर, मेंटेन कवर। Covering fire! Get to the wall! Bravo team, move to the left flank. Alpha, provide cover fire. Hold the line. आगे बढ़ो, कवर लेते हुए आगे बढ़ो। उधर। बस करो ठाकुर, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। खुद को पुलिस के हवाले कर दो। देखा ठाकुर, तेरे पालतू कुत्ते तुझे किस तरह अकेला छोड़कर भाग गए। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी ताकत का। तुमने गांव वालों पे बहुत जुल्म किया है। अब कानून के सामने तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा।